नमस्कार। मैं कल्पेश लांजेवार न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं पूरे देश में हुए उपचुनाव की, जो कि विधानसभा के उपचुनाव थे। उसी क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की एकमात्र सीट जिसमें उपचुनाव हुआ है 2024 में 13 नवंबर को, जी हाँ, रायपुर दक्षिण विधानसभा के चुनाव की हम बात करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये तो खैर 23 नवंबर को जो भी मतगणना होगी उसके बाद जो भी परिणाम आएंगे वो बताएंगे। लेकिन आइए हम एक प्रयास करते हैं, रायपुर दक्षिण विधानसभा में हुए उपचुनाव के विश्लेषण की एक समीक्षा करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं उसका कारण ये था कि वहाँ के जो पिछले जो विधायक थे, और अगर कहें अपन 8 बार के जो विधायक थे लगातार, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने यह सीट सांसद बनने की वजह से अप्रैल 2024 में खाली की थी, क्योंकि वो सांसद बन चुके थे। उसके नाते उन्होंने वहाँ से विधायक पद से इस्तीफा दिया था। और इस बार के जो उपचुनाव हुए हैं वो 13 नवंबर 2024 को संपन्न हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं पिछले विधानसभा चुनाव की, एक नज़र डालते हैं। तो दिसंबर 2024 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, उसमें रायपुर दक्षिण सीट से वहाँ के लगातार 8 बार के अजय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राम सुंदर दास महंत जी को 67,700 वोटों से हराकर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। अब नज़र डालते हैं हम उम्मीदवारों पे। तो इस बार जो चुनाव हुए थे, भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुख्य जो मुकाबला था वो था उपचुनाव में रायपुर दक्षिण के। तो उसमें जो हम बात करें प्रत्याशियों की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस समेत कुल 30 उम्मीदवार मैदान में थे 2024 के रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में। वैसे तो प्रमुख मुकाबला जो था वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री सुनील सोनी जी और कांग्रेस के उम्मीदवार श्री आकाश शर्मा जी के बीच में था। अब बात करते हैं हम उम्मीदवारों के बारे में। तो आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो श्री सुनील सोनी जी थे। हालांकि दावेदारी यहाँ से बहुत लोगों की थी भाजपा से। इनमें प्रमुख नाम जो थे मृत्युंजय दुबे, जो कि लगातार 3-4 बार से पार्षद हैं सुंदरलाल शर्मा वार्ड से, वो भी एक दावेदार थे। मीनल चौबे जी दावेदार थी। अमित साहू जी दावेदार थे। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से उम्मीदवार बने हैं जो 2024 के उपचुनाव में, वो हैं आकाश शर्मा जी। उन्होंने जो वहाँ के जो दावेदार थे प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, इनको पछाड़ते हुए टिकट हासिल की थी। अब हम बात करते हैं प्रत्याशियों के बारे में। हम जानते हैं तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, ये पुराना नाम ही है, श्री सुनील सोनी जी। सुनील सोनी जी 2 बार रायपुर शहर के महापौर रह चुके हैं, आरडीए के अध्यक्ष रह चुके हैं, रायपुर शहर के एक वार्ड से पार्षद रह चुके हैं, और सन 2019 से लेके 2024 तक रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही कद्दावर नेता मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल जी के, वो बहुत करीबी रहे हैं। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश शर्मा की। आकाश शर्मा जो हैं वो एनएसयूआई के अध्यक्ष रह चुके हैं और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी वो रहे हैं, और युवा हैं, सुंदरनगर के रहने वाले हैं, 35 साल उनकी उम्र है। जोरदार टक्कर है। अब हम बात करते हैं कि क्या मतदान रहा, क्या प्रतिशत रहा। तो सबसे पहले कुल मतदाता रायपुर दक्षिण विधानसभा की हम बात करें तो रायपुर दक्षिण विधानसभा में जो मतदाता हैं वो है, पुरुष मतदाताओं की संख्या जो है 1,33,800, यानी कि ये पुरुष मतदाता इतने हैं 1,33,800। और महिला मतदाताओं की यदि हम बात करते हैं तो 1,37,317 महिला मतदाता इस विधानसभा में है। ट्रांसजेंडर की यानी तीसरे लिंग की हम बात करें तो कुल 52 मतदाता यहाँ पर है। तो ओवरऑल हम बात करते हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा में कुल कितने मतदाता हैं, तो उनकी कुल संख्या है 2,71,169, यानी कि 169। तो ये कुल मतदाता थे।
अब मतदान कितना हुआ, तो 13 नवंबर 2024 को जो रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए उपचुनाव हुए, उसमें शाम 6 बजे तक की रिपोर्ट जो हमारे पास आई है, उसके अनुसार से 50.50% यानी 50.50% मतदान यहाँ पर हुआ है। हालांकि अभी डाक मतपत्रों की और मतदान कर्मियों के लौटने के बाद ये मतदान प्रतिशत थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है। फिर भी यह दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से लगभग 10.5% कम है, क्योंकि पिछला जो मतदान का प्रतिशत था रायपुर दक्षिण का 2023 के चुनाव में, वो 60.2% था, यानी लगभग 10-10.5% इस बार कम मतदान हुआ है। अब हम बात करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि सुनील सोनी एक पुराना नाम जरूर है और उनको एक सिंगल पैनल से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी, और आकाश शर्मा जो कांग्रेस के युवा उम्मीदवार है वो फ्रेशर जरूर हैं, लेकिन वो भी एक अच्छा नाम है, युवाओं के बीच में लोकप्रिय हैं। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो 23 नवंबर 2024 को लगभग दोपहर तक हमारे पास स्थिति क्लियर रहेगी कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन जो विश्लेषणों के आधार पे हमारी टीम न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल की टीम ने जो सर्वे किया है, उसके हिसाब से अगर हम देखें बृजमोहन अग्रवाल जी के कुशल नेतृत्व की बात, अगर उनकी रणनीति का जादू चलता है तो निश्चित रूप से यह सीट एक बार फिर से भाजपा के खाते में जा सकती है। और अगर मतदाताओं ने निर्णय ले लिया है कि इस बार यहाँ पर परिवर्तन करना है, क्योंकि मतदाताओं के मन की बात अंत तक कोई नहीं समझ सकता, वो चुनाव परिणाम के बाद ही समझ में आता है, क्योंकि हम 2023 और 18 के चुनाव में देख चुके हैं। तो फिर हो सकता है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा को एक नए चेहरे के रूप में नया विधायक मिले। बहरहाल जो भी रिजल्ट आएगा वो 23 नवंबर 2024 की दोपहर तक क्लियर हो जाएगा, और जो चुनाव में जो मतदान हुए हैं उसके हिसाब से टक्कर कांटे की है। सत्ता पक्ष ने पूरी ताकत झोंकी है। जिस दिन आपका नामांकन भरा गया था उस दिन भी राज्य के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री नामांकन रैली में शामिल थे। यहाँ जो भाजपा की ओर से बहुत बड़ी रैली, आभार जो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे एक रोड शो भी किया था श्री विष्णुदेव साय जी ने सुनील सोनी जी के पक्ष में। और अगर हम वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से आकाश शर्मा के लिए जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी, उन्होंने भी पूरी जोर शोर से प्रचार किया हुआ है। कांटे की टक्कर है, जोरदार टक्कर है। देखेंगे जो भी रिजल्ट आएगा, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कौन जीता कौन हारा, लेकिन हाँ टक्कर मज़ेदार रहने वाली है। और आप इंतज़ार कीजिए 23 नवंबर 2024 का कि रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट क्या भाजपा 10वीं बार बरकरार रख पाती है, या यह सीट 1990 के बाद में कांग्रेस के पक्ष में जाती है। हम देखेंगे 23 नवंबर 2024 को। तब तक हम और नए विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं कल्पेश लांजेवार न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल के लिए आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।